अरे कहाँ मर गई है तू? कितनी देर से तुझे आवाजें ही दे रही हूँ। क्या तुझे सुनाई नहीं देता? क्या बहरी हो गई है? वो अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आई और मुझे देखते ही अपने पाँव से एक ठोकर मारकर कहने लगी, क्या दिक्कत है तुझे? बहरी है? बात सुनने में तुझे दिक्कत हो रही है? चल जा, उठ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। मैं उस वक्त आंगन की सफाई करने में व्यस्त थी। सौतेली माँ के इस तरह पाँव से ठोकर मारने की वजह से मैं दूर जा गिरी। मैंने तुरंत उनसे कहा, ठीक है माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं काम कर रही थी। मैं भागती हुई किचन में आई, जल्दी जल्दी गिलास में पानी भरा और लाकर उन्हें थमा दिया। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं और मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। पानी पीकर उन्होंने गिलास मेरे मुंह पर मारा और कहा, चल जा, सफाई कर। न जाने कितनी देर लगाती है। जरा सा काम करने के लिए कह दो तो बस आसमान सर पर उठा लेती है। वो हमेशा की तरह मुझे हजारों बातें सुनाकर अंदर कमरे में आराम करने चली गई। मैंने दुख भरी निगाहों से उन्हें एक बार देखा। ये तो अब रोज का तमाशा बन गया था। हर रोज किसी न किसी बात पर वो मुझे बेइज्जत करती और फिर बैठकर मेरा तमाशा देखती। ये सब करके उन्हें न जाने कौन सी खुशी मिलती थी। 2 दिन बाद उनके मायके वाले कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे थे। उनके भाई भाभी जो दूसरे शहर में रहते थे, अब इस कब्जे में शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए कुछ दिन हमारे घर में ही रुकने वाले थे। हालांकि हमारे घर में कुछ ऐसी जगह खास नहीं थी। 2 कमरों का बना हुआ ये छोटा सा घर हम 8 लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। पहले से ही घर में जगह काफी कम थी, ऊपर से अब वे लोग भी आ रहे थे, तो हम सब कहाँ पर रहेंगे? ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। हालांकि मेरी सौतेली माँ के और भी रिश्तेदार थे। वे लोग चाहते तो वहां पर भी जा सकते थे, लेकिन वे लोग यहीं पर रहने आ रहे थे। सौतेली माँ ने मुझसे कहा था कि उनके आने से पहले पूरे घर की सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर घर में एक मिट्टी का तिनका भी नजर आया तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। मैं इस सख्त गर्मी में बाहर काम कर रही थी। उसी वक्त अंदर से मेरी दादी की आवाज आई, विनीता, मुझे खाना दे दे, मुझे दवाई खानी है, कब से भूख लग रही है। मैंने दादी को वहीं से कहा, जी ठीक है, मैं पहले सफाई कर दूं, इसके बाद खाना बना दूंगी। लेकिन वे वहीं से चिल्लाकर कहने लगी, नहीं, सफाई बाद में करना, पहले मुझे खाना बना कर दे। तेरी माँ तो कुछ भी बोलती रहती है और तू चुपचाप मुंह बंद करके उसकी बात मानती है। मैं इस घर की बड़ी हूँ और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को टालेगी। दादी भी सौतेली माँ से कोई कम नहीं थी और इसी वजह से उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उन दोनों की वजह से मैं पिसती रहती थी। अभी भी जब दादी मुझे खाना बनाने को कह रही थी तो सौतेली माँ तमतमाई हुई कमरे से बाहर आई और कहने लगी, पहले तू सफाई करेगी, उसके बाद इस बुढ़िया के लिए खाना बनाएगी। मैं तो उन दोनों के बीच में बिल्कुल फंस कर रह गई थी। दादी बाहर आ गई और सौतेली माँ से कहने लगी, तूने मुझे क्या समझ रखा है? ये सिर्फ तेरा घर है क्या? क्या यहाँ तेरा ही राज चलेगा? ये मेरा भी घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। जा, जाकर अंदर बैठ, जा, जो मैं कहूंगी वही होगा। वे दोनों आपस में जोर जोर से बहस करने लगी। हमारे घर की दीवारें छोटी थी, जरा सी आवाज भी आस पड़ोस में चली जाती थी। हमेशा की तरह जब दोनों ने बहस शुरू की तो आस पड़ोस की औरतें दीवारों से झांककर मुफ्त का शो देखने लगीं। मैंने बड़ी मुश्किल से दादी और सौतेली माँ को चुप करवाया और किसी न किसी तरह से उन्हें अंदर लेकर गई। ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था, वरना वे दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आती। मैं किचन में आकर जल्दी जल्दी दादी के लिए खाना बनाने लगी और फिर आंगन की सफाई करना शुरू कर दिया। अभी मुझे पूरे घर भर के कपड़े भी धोने थे। दोनों हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करती ही रहती थी। मेरी 3 सौतेली बहनें और भाई थे और मेरी बुआ भी हमारे साथ रहती थी। वो तलाकशुदा थी और हद से ज्यादा तेज जुबान की थी। उनकी जुबान के आगे तो हर कोई चुप हो जाता था। सभी उनसे दूर भागते थे। मेरे घर में मौजूद हर इंसान किसी न किसी तरह से मुझे तकलीफ पहुंचाने का
जरिया बनता ही था। हम कस्बे में रहते थे और यहाँ टूटे फूटे मकान बने हुए थे। इन कच्चे पक्के मकानों में रहते हुए जिंदगी गुजारना हद से ज्यादा मुश्किल था। हमने घर में कुछ जानवर पाल रखे थे। मैं भैंसों का ध्यान भी रखती थी। उन्हें चारा डालना, उनकी सफाई करना, उनका दूध निकाल कर कस्बे में बेचना, ये सारा काम भी मेरे सिर पर ही रखा गया था। घर में मेरे अलावा कोई भी काम काज नहीं करता था। मेरे पिता एक मजदूर थे। उनकी बहुत मामूली सी कमाई होती थी जो मेरी सौतेली माँ अपने पास रखती थी। मेरा घर मेरी सौतेली माँ के हिसाब से ही चलता था। दादी शोर तो बहुत करती थी, लेकिन असलियत में दादी का कोई भी हुक्म यहाँ सुना नहीं जाता था। इसलिए दादी और बुआ और सौतेली माँ तीनों मुझ पर ही चिल्लाती और मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। क्योंकि मैं कमजोर थी, कुछ कह नहीं सकती थी। खामोशी से मैं सबकी बात मान लेती थी। मेरी ये मजबूरी थी, वरना क्या पता ये लोग कब मुझे धक्के देकर इस घर से ही निकाल देते। मेरी माँ की जिंदगी में भी दादी और माँ की भी कभी नहीं बनी थी। दादी को माँ एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे मेरी माँ ने गुजारा किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी अब और भी ज्यादा नरक बन गई थी। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरे पिता ने 2 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ मुझ पर खूब जुल्म करती थी, यहाँ तक कि उसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। पहले भी घर के सारे काम काज मैं ही करती थी, क्योंकि बुआ और दादी पूरा दिन बैठकर चारपाई तोड़ती थी और मुझसे काम करवाती थी। अब तो मेरे पिता के साथ सौतेली माँ भी मिल गई थी। सब लोग मिलकर मुझे खूब बेइज्जत करते थे और तकलीफें देते थे। मैं, जो पहले आंगन में बिस्तर डालकर सोती थी, अब सौतेली माँ ने मेरा बिस्तर जानवरों के बाड़े में डलवा दिया था और मुझसे कहा था कि अब से तू वहीं पर सोया करेगी। मैंने बहुत रोई थी और बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। दादी और बुआ तो वैसे भी कमरे में मुझे सोने नहीं देती थी। वहां पर मेरे सौतेले भाई बहनों ने सोना शुरू कर दिया था। इस घर के किसी भी कोने में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं थी। हालांकि घर के सारे काम काज मैं ही करती थी, इसके बावजूद किसी के भी दिल में मेरे लिए जरा सा भी एहसास नहीं था। मेरे सौतेले भाई बहन जब स्कूल जाते तो उन्हें देखकर मुझे बहुत रोना आता था। मैं भी तो स्कूल जाना चाहती थी। क्या मेरी ये उम्र थी कि घर में बैठकर मैं ये सारे काम करती? मेरा भी तो पढ़ाई करने का अधिकार था, लेकिन मुझे मेरा बस्ता और किताबें छीन ली गई थी। मुझे पढ़ने का इतना ज्यादा शौक था कि जब भी वे लोग पढ़ते थे तो मैं हसरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखकर चुप रह जाती थी। कितने खुशकिस्मत थे वो सब, और एक मैं थी जिसे यहाँ पर खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। पूरा दिन जानवरों की तरह सबके लिए काम करती, खाना बनाती, घर की सफाई वगैरह करती। इसके बाद भी मेरे हिस्से में सिर्फ बची हुई सूखी रोटियां ही आती थीं। कभी अगर मैं अपने पिता से शिकायत करने के बारे में सोचती भी तो उनका गुस्सा देखकर मेरी जुबान अपने आप ही बंद हो जाती थी, क्योंकि वे भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, सिर्फ सौतेली माँ की ही बात मानते थे। दादी और बुआ भी मेरे बारे में नहीं सोचती थी, किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं दादी को खाना बनाकर दे चुकी थी, इसके बाद मुझे सबके लिए खाना बनाकर तैयार करना था। जब भी घर में कुछ खत्म होता तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाता कि मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। फिर सौतेली माँ ये इल्जाम लगाकर मुझे खूब मारती पीटती और कहती, रोज रोज राशन नहीं लाया जा सकता। तेरे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है जो तू सब कुछ इतनी जल्दी खत्म कर देती है। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं तो कोई भी चीज बर्बाद नहीं करती थी, हर चीज बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती थी। लेकिन घर में इतने ज्यादा खाने वाले लोग थे तो जाहिर सी बात थी कि खर्चा तो होना ही था। इसमें भला मेरा क्या कसूर था? लेकिन कसूरवार तो आखिर में मुझे ही ठहराया जाता था। 2 दिन पहले की ही बात है। सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि चाय बना दो, उनके सिर में दर्द हो रहा है। मैं किचन में गई तो देखा कि चीनी खत्म हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही मैंने वहां पर चीनी रखी देखी थी। जब जाकर मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे जोरदार लात मारी और कहा, दफा हो जा यहाँ से, हर वक्त बस यही बोलती रहती है कि ये नहीं है वो नहीं है,
तेरे मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं। कहाँ गई चीनी, बता मुझे। वो मुझे बालों से पकड़कर घसीटती हुई आंगन में ले आई और मैं रोती जा रही थी। मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वे मुझे घसीट रही थी। अंदर से दादी आवाज सुनकर बाहर आई और बोली, दोबारा तमाशा लगा दिया है क्या? अब क्या हो गया है? सोने नहीं देगी चैन से? सौतेली माँ ने कहा, अरे कैसे सोने दूं? यहाँ तो चोर भरे पड़े हैं। परसों ही तो चीनी लेकर आए थे और अब वो भी खत्म हो गई। किसने दी चीनी? मैं जानती थी कि ये किसका काम है। मेरी सौतेली बहन जो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करती थी, अक्सर चीजें छुपा देती थी जिससे मुझ पर चोरी का इल्जाम लग जाता था। फिर सौतेली माँ ने मुझे आंगन में इतना बुरी तरह से मारा कि कई घंटे तक तो मैं उठ ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी उठकर घर के काम काज तो मुझे ही करने थे। अभी तक मेरे जख्मों में बहुत दर्द था, लेकिन इस हालत में भी मुझसे घर के काम करवाए जा रहे थे। अगर कभी मुझे बुखार चढ़ जाता तो चाहे मैं जितना भी तड़पती रहती, एक गोली तक मुझे नहीं दी जाती थी। डॉक्टर को दिखाना तो दूर की बात थी, बल्कि अगर मैं अपना दर्द किसी से कह भी देती तो उसे ड्रामा या बहाना बना दिया जाता था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर जीने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लेकिन इन हालातों में भी मैं भगवान का धन्यवाद करने की कोशिश करती थी। मैं हमेशा सुबह शाम पूजा करती थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि सुबह शाम भगवान से प्रार्थना किया करो, उनसे मदद मांगा करो, और मैं वही सब कर रही थी। रोते हुए भगवान से भीख मांगती थी कि मुझे इन जालिमों से किसी भी तरह से मुक्ति दिला दे, उनके दिल में मेरे लिए रहम भर दे। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मुसीबत भरे दिन तो अब असल में शुरू होने वाले थे। 2-3 दिन बाद जब मेरी सौतेली माँ के घर वाले रहने के लिए आए तो उन्होंने मेरा जीना और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया। मैं पूरा दिन काम में व्यस्त रहती थी। वे लोग भी बाकी लोगों की तरह ही मुझ पर झूठी शिकायतें लगाते रहते थे। उनकी भाभी ने मुझसे कहा, मुझे चाय बनाकर दो। मैंने उन्हें 2 मिनट इंतजार करने को क्या कह दिया। उन्होंने आसमान ही सर पर उठा लिया और कहा, ये लड़की तो हमें बातें सुना रही है। इसका कहना है कि हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, मगर जब सौतेली माँ ने ये सुना तो उन्होंने मुझे सबके सामने आंगन में बिठाकर खूब मारा। मेरे पिता एक तरफ बैठकर तमाशा देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं लगातार रो रही थी। अभी तो पहले वाले जख्म भी ठीक नहीं हुए थे और अब उनमें और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देख रहे थे। उनके लिए तो ये सब आम बात बन चुकी थी। सालों से यही तो होता आ रहा था। जब सौतेली माँ मुझे मार मार कर थक गई तो अंदर चली गई और मैं आंगन में घुटनों में सिर रखकर बस रोती रही। अंधेरा हुआ तो मैं उठकर जानवरों के पास चली गई। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर रात का खाना तैयार करूंगी। रोजाना मुझे सुबह शाम खाना बनाना पड़ता था। इतने लोगों का खाना अकेले बनाते बनाते मैं थक जाती थी। इसके बावजूद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब मैं रोटियां बना रही होती थी तो सबको ताजी रोटियां चाहिए होती थी, इसलिए साथ साथ बनाकर देती रहती थी। किचन में चूल्हे के आगे बैठ बैठ कर मेरी हालत खराब हो जाती थी। एक गिलास पानी तक पीने को मुझे नहीं मिलता था। जब बर्तन उठाने जाती तो देखती कि सारी रोटियां वहां पर खत्म हो चुकी हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं और रोटियां बनाऊं, इसलिए खामोशी से जाकर लेट जाती थी। अगली सुबह सबके लिए तरह तरह का नाश्ता तैयार करती, सफाई करती और इस दौरान खाना खाने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। जब दोपहर में मेरे लिए बची हुई रोटियां सौतेली माँ छुपा देती थी तो बाद में 2-3 दिन पुरानी सूखी रोटियां मुझे लाकर देती और कहती, ले ये खा ले। वो ऐसे बोलती जैसे कि मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। एक दिन उसकी भाभी का एक सूट खराब हो गया। हालांकि मैंने उसे खराब नहीं किया था। सौतेली माँ ने मुझे वो धोने के लिए दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका रंग निकलता है। हालांकि मैंने उसे अलग रखा हुआ था क्योंकि मुझे डर था कि इसका रंग निकलेगा। लेकिन उसकी भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, इस कपड़े में कोई दिक्कत नहीं है,
तुम इसे बाकी कपड़ों के साथ में ही धो दो। उसने अपने सफेद कपड़े भी साथ में दे दिए और मैंने दोनों को अपने हाथों से सर्फ में डाल दिया। देखते ही देखते उसके सूट का रंग छूटने लगा और सफेद कपड़ा पूरा खराब हो गया। जब मैं कपड़े धोकर फैलाने गई तो देखा कि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो यही तो चाहती थी कि कपड़ा खराब हो जाए ताकि मुझ पर इल्जाम लगाकर सबके सामने मेरी पिटाई करवा सके। उसने ऐसा ही किया। वो चिल्लाने लगी, इसने मेरा कपड़ा खराब कर दिया। इतना महंगा सूट खरीदा था मैंने, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? उसने जानबूझकर ये सब किया है। इसे इतनी अकल नहीं कि हल्के रंग के कपड़ों को अलग धोया जाता है। वो और भी बातें कहने लगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगी। इतना अरसा हो गया था, लेकिन मैं लोगों की चालाकियों को समझ ही नहीं पाती थी। हर कोई मुझे इसी तरह से बेवकूफ बना देता था। एक बार फिर सौतेली माँ ने मुझे खूब मारा पीटा। वो बस यही काम ठीक से करती थी, लेकिन मेरे शरीर को अब तक उसकी मार की आदत नहीं हुई थी। हर बार वो बहुत ज्यादा मुझे दर्द होता था और मैं अकेले में बैठकर खूब रोती थी। जब तक वे लोग यहाँ पर रहे, यही सब होता रहा। जाते जाते भी सौतेली माँ की भाभी मुझ पर इल्जाम लगाकर गई कि मैंने उसके जेवरात चोरी किए हैं। जब मेरे सामान की तलाशी ली गई तो कुछ भी नहीं मिला। बाद में जब पूरे घर को देखा गया तो पता चला कि वो तो मेरी सौतेली बहन ने चुराए थे, लेकिन इसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया गया, ये कहकर कि मैंने जानबूझकर वो गहने वहां पर छुपा दिए होंगे ताकि अपनी सौतेली बहन को फंसा सकूं। हालांकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सब लोग जानते थे कि मेरी सौतेली बहन की आदत कैसी है। वो किसी न किसी चीज को बिना पूछे उठा लेती थी और फिर उसे अपने पास छुपा कर रख लेती थी, लेकिन उसके हर गलत काम को नजरअंदाज कर दिया जाता था और जो कुछ भी वो करती थी उसका इल्जाम मुझ पर आ जाता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतनी नफरत करेगी। मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझकर प्यार दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरी रंगत थोड़ी दब गई थी, इसलिए मुझे काली काली कहकर बुलाते थे। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था जिसके दिल में मेरे लिए थोड़ा भी रहम हो। अभी मैं छत की सफाई कर रही थी, फिर मुझे कपड़े भी धोकर फैलाने थे। उसी वक्त मेरी नजर अपनी कुर्ती पर पड़ी जो पूरी तरह से फट चुकी थी। मेरे पास तो सिर्फ 2 जोड़ी सूट थे, वो भी फटे पुराने। अब मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगी? इन कपड़ों को कब तक चला सकती थी? न जाने आखिरी बार कब मैंने नए कपड़े खरीदे थे। यही 2 सूट मैं कई सालों से चला रही थी। जब ये फटते तो उन्हें सिलकर किसी तरह पहन लेती थी, लेकिन अब इन्हें और ज्यादा सिलना मुमकिन नहीं था। अब मैं क्या पहनूंगी? किसी तरह अपने दुपट्टे से खुद को ढक लिया ताकि फटे हुए कपड़े मेरे नजर न आए, लेकिन आखिर कब तक मैं उन्हें छुपा सकती थी? अब तो मेरा शरीर भी झलकने लगा था। जब मेरी सौतेली माँ ने देखा तो वो कहने लगी, तूने जानबूझकर ऐसा किया है। यही चाहती है तू कि लोग तुझे देखें। अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचा था। लोगों की हमदर्दी हासिल करने का क्या यही तरीका था? फिर उसने मुझे फटे पुराने कपड़े दे दिए। पता नहीं उसमें अचानक इतनी रहमदिली कहाँ से आ गई थी। हालांकि मुझे कपड़े मिल गए थे, यही काफी था। इसके बदले चाहे जितनी भी बातें मुझे सुननी पड़ती, मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक शादी हो रही थी। वैसे तो मुझे किसी भी अच्छे मौके पर साथ ले जाने की जहमत कोई नहीं उठाता था, लेकिन ये शादी मोहल्ले में ही हो रही थी। मैं जानती थी कि यहाँ जाने की इजाजत मुझे नहीं मिलेगी। जिस दिन शादी थी सब तैयार होकर चले गए। हमारे घर में जब भी कोई शादी होती थी, खाने पीने को लेकर कोई न कोई हंगामा जरूर होता था। मेरी सौतेली माँ तो बाकायदा घर से थैलियां लेकर जाती थी और वहां छिपकर खाना उन थैलियों में भरकर घर ले आती थी। मुझे उसकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं क्या कह सकती थी? बस खामोश रह जाती थी। लेकिन इस बार जब शादी में जाने की बात आई तो दादी ने मुझसे कहा, तू भी तैयार हो जा। हर वक्त घर में बैठी रहती है, घर से निकलेगी नहीं तो तेरी शादी कैसे होगी? लोग तुझे देखेंगे
तभी तो कोई तुझे पसंद करेगा। दादी की बात सही थी। मैंने तो अब तक अपनी जिंदगी में शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। जब मेरी सौतेली माँ ने ये सुना तो कहने लगी, इससे कौन शादी करेगा? ना तो इसमें कोई गुण है और ना ही इसकी शकल अच्छी है। हालांकि दादी मुझे अपने साथ लेकर गई। मैं वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। जब वहां पहुंची तो मुझे बहुत ज्यादा सबसे कमतर महसूस होने लगा, क्योंकि वहां पर सबने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे सिवाय मेरे। सब लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हों। मैंने दादी से कहा कि मैं घर वापस चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहीं पर बैठा लिया। मुझे तो वहां ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। रात को जब हम लोग घर वापस आए तो सौतेली माँ ने दादी से कहा, इस मनूस को वहां क्यों साथ ले गई थी? सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। इसके कपड़े इस काबिल नहीं थे कि ये वहां जाती, और जैसे भूखों की तरह वहां पर ये खाना खा रही थी, जैसे इसे कभी खाना दिया ही नहीं गया हो। हमारी नाक कटवा दी है इसने। दादी बोली, वैसे कौन सी तेरी मोहल्ले में इज्जत है जो तू इस तरह की बातें कर रही है? जाकर चुपचाप सो जा। मैं तो इसलिए इसे लेकर गई थी कि कब तक इसे घर में ऐसे बिठाए रखेंगे। ये हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी। कहीं इसका रिश्ता करके इसे भी यहाँ से चलता देते हैं। लेकिन तू इस काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तुझे तो मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है। अगर ये चली गई तो घर का सारा काम तुझे करना पड़ेगा। यही सोच रही है ना? दादी और सौतेली माँ ने एक बार फिर से बहस शुरू कर दी थी। उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रही, और जब दोनों लड़ झगड़ कर थक गईं तो मुझे देखकर कहने लगी, हमेशा तेरी वजह से ही झगड़ा होता है। किसी मनहूस की तरह है तू। हम लोगों के झगड़े करवाती रहती है। मैं बस चुपचाप खड़ी रह गई। अपनी मर्जी से वो लोग लड़ाई करती हैं और फिर मुझ पर इल्जाम लगा देती हैं कि मेरी वजह से झगड़ा हुआ। मेरी सौतेली बहन जो खूब सारा मेकअप करके शादी में गई थी, अपने कमरे में लेटी हुई उन दोनों की लड़ाई सुन रही थी। जब दादी अंदर चली गई तो वो बाहर आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ चलो अंदर चलकर लेट जाओ, परेशान मत हो। ये और दादी तो बस सपने ही देखते रह जाएंगे। इस काली से तो कस्बे का कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। आप फिक्र मत करो, ये यहीं कुंवारी बैठी रहेगी। उसके ऐसा कहने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा मेरा दिल तोड़ देती थी। हमेशा इसी तरह की बातें करती थी कि मैं कई दिनों तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो अपनी जुबान से मुझे तीर मारने में कभी भी बाज नहीं आती थी। किसी न किसी बात को लेकर वो मेरी बेइज्जती करती रहती थी। उसकी बहुत सी सहेलियां थीं। वो बाहर घूमने भी जाती थी, लेकिन मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, ना ही किसी से दोस्ती करने की। मेरी जिंदगी तो बस घर के कामों और घर के लोगों के हाथों बेइज्जत होने में ही बीत रही थी। कभी कभी मेरा भी दिल करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं, लोगों से हंसूं बोलूं, बाजार जाकर अपनी पसंद की चीज खरीदूं, लेकिन ये सब करने का हक मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी किसी भी खुशी का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। होली दिवाली पर भी कोई मेरे बारे में नहीं सोचता था। मुझे सिर्फ तकलीफ ही मिलती थी। होली वाले दिन सब लोग रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते थे, लेकिन मैं घर पर बैठकर घर के कामों में ही लगी रहती थी। कभी कोई मुझसे ये तक नहीं पूछता था कि मुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात की होती थी कि मेरे पिता ये सब देखते हुए भी अनजान बने रहते थे। एक बार भी उन्होंने मेरे हक में एक शब्द तक नहीं कहा। हालांकि रोज उनके सामने ये लोग मुझे मारते पीटते थे, इसके बावजूद उनका दिल कभी नहीं पसीजता था। वे बस एक तरफ चुपचाप बैठे ये सब देखते रहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनकी सगी बेटी थी, फिर भी वे मेरे साथ होने वाले इस बुरे सलूक पर खामोश रहते थे। उनकी ये खामोशी सबको बढ़ावा देती थी। खैर, वक्त इसी तरह से गुजरता गया। काफी साल हो गए। अब मैं 22 साल की हो चुकी थी। हमारे यहाँ 17-18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा गया था। वैसे भी मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं की थी कि कोई मेरे बारे में सोचेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि सबको मेरी शादी की फिक्र हो गई।
एक दिन मेरी सौतेली माँ भागती हुई खुशी खुशी घर वापस आई और काफी देर तक कमरे में बैठकर दादी और बुआ से बातचीत करती रही। उनके बीच ऐसा लगाव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर उसी शाम सौतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा, हम तुझे सारी जिंदगी अपने सिर पर थोड़ी बिठाकर रखेंगे। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। लोग भी बातें कर रहे हैं कि अब तक हमने तेरा रिश्ता क्यों नहीं किया। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तेरा रिश्ता कर दिया जाए। जब सौतेली माँ ने मुझे बुलाकर ये सब कहा तो मुझे लगा कि कमरे की छत ही मेरे सिर पर आ गिरी हो। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इस तरह से अचानक हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि इन लोगों ने पहले ही कोई रिश्ता तय कर लिया होगा। सब कुछ तय करने के बाद ही अब वो मुझे बता रहे थे, जैसे ये मेरी जिंदगी नहीं बल्कि किसी फिल्म की कहानी हो। इस तरह की बातें की जा रही थी जैसे मैं कोई पत्थर हूँ या कोई बेजान चीज जो अपने बारे में कुछ भी सोच ही नहीं सकती। मेरी दादी ने कहा, हमने तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी है। वो काफी अच्छा आदमी है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे शुक्र मनाओ कि हमने इतनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करवाया है, वरना तुमसे कौन शादी करता। ये सब इन लोगों ने मिलकर किया है। दादी ने कहा, हमने तुम्हारी शादी एक बूढ़े से भले ही तय की है, लेकिन वो पैसे वाला तो है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनकर जाकर जानवरों के पास बैठ गई। मैं बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब इतनी अचानक से हुआ था कि मेरे होशो हवास ने काम करना बंद कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा मेरे साथ क्या करेगा। क्या उसके साथ शादी करना ठीक है या नहीं। वैसे भी यहाँ किसी ने कौन सा मुझसे कोई राय मांगी थी या मुझसे पूछा था। मेरा कुछ कहना भी अब बेकार था। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। मैंने लोगों से सुन रखा था कि बड़ी उम्र के लोगों से अगर शादी करो तो वे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, और उस बूढ़े आदमी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अगर उसने मुझ पर शक किया और वैसे ही पेश आया जैसे यहाँ सब लोग मुझसे पेश आते हैं, तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद होकर रह जाएगी। मैंने सोचा कि एक बार अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात करती हूँ कि वो मेरी यहाँ शादी ना करवाएं। हो सकता है उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा रहम आ जाए और वे मेरी बात मान जाएं। एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। यही सोचकर मैं अगले दिन हिम्मत करके उनसे बात करने गई। मैंने कहा, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो गुस्से में बैठी हुई थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे बात तो करनी ही थी। जब मैंने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप इस शादी से इनकार कर दें, तो वो गुस्से से उठी और मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं आंगन में जाकर मुंह के बल गिर गई। उन्होंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को मानने से इनकार करे। इस शोर की आवाज को सुनकर सब लोग वहां जमा हो गए। दादी ने पूछा, अब क्या मुसीबत हो गई है जो तू दिन दहाड़े इस तरह इसे मारने पीटने लगी है। बताएगी कि क्या मामला है। सौतेली माँ बोली, अरे मामला क्या है, ये सब तो यही बताएगी। इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। ये कह रही है कि ये शादी नहीं करेगी। ये सुनकर दादी ने भी मुझे एक ठोकर मारी और कहा, क्यों री, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हमारे फैसले से इनकार करेगी। ये फैसला हम सबने मिलकर किया है। तू होती कौन है इससे इनकार करने वाली। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस समय ये लोग एक साथ शामिल होंगे। वैसे तो किसी भी बात में एक दूसरे का ये कभी साथ नहीं देते थे, तो इस बात में ये कैसे शामिल हो गए। जरूर दाल में कुछ काला है। कोई तो मकसद होगा इन सब का। बिना अपने फायदे के तो ये लोग कुछ भी नहीं करते। मेरे इनकार ने उन सबको भड़का दिया था। सौतेली माँ कहने लगी, क्यों, तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है ना, जो तू शादी से इनकार कर रही है। मेरे पिता, जो उसी वक्त काम से थके हारे घर वापस आए थे, दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही जैसे ही उन्होंने सौतेली माँ के मुंह से निकले ये शब्द सुने, तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और कहने लगे, किसके साथ नैन मटक्का कर रही है, बता मुझे, मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा, जल्दी बता। ये कहकर वो मुझे जोर जोर से मारने लगे।
मैंने अपने पिता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? मुझे बस उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी है। सब मिलकर मुझे मारने लगे, यहाँ तक कि मैं उनके जुल्म सहते-सहते बिल्कुल बेहोश हो गई। मेरे एक इनकार ने उन सबको इतना ज़्यादा पागल कर दिया था और इतना गुस्सा दिला दिया था कि इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। सब परेशान नज़र आ रहे थे। वैसे भी उन्हें कौन-सा मेरी भलाई की फ़िक्र थी, लेकिन अब मुझे वो वजह जाननी थी जिससे वे मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से करवाने के लिए इतनी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी? और फिर 2-3 दिन के बाद मुझ पर ये राज भी खुल गया कि वे लोग इस शादी के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे। दरअसल उस बूढ़े के नाम पर कुछ जमीन थी और उसका कोई वारिस नहीं था। जब सौतेली माँ को उस बूढ़े के बारे में पता चला तो वो उसके पास गई और उससे कहा, अगर तुम ये जमीन हमारे नाम पर कर दो तो हम अपनी जवान लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। वो बूढ़ा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वैसे भी इस बुढ़ापे में उसे उस जमीन का करना ही क्या था, इसीलिए उसने हामी भर दी। मैं चाहे जैसे भी हाल में रहूं, इससे किसी को क्या लेना देना। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। बाहर शादी की तैयारियां कर ली गई थीं और अगले हफ्ते ही मेरी शादी का दिन तय कर दिया गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी शादी के हक में नहीं थी, लेकिन यहाँ मेरी बात को कौन सी अहमियत दी जा रही थी। इसीलिए जबरदस्ती ही सही मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया। वो बूढ़ा कुछ लोगों के साथ आया और मेरी शादी उससे कर दी गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसी दिन मेरी विदाई कर दी गई। वो मुझे साथ लेकर दूर दराज एक झोपड़ी में आ गया। मैं हैरान रह गई कि इतनी ज्यादा जमीन का मालिक इस मामूली सी झोपड़ी में रहता है। जब मैं विदा होकर आई तो मेरे साथ घर से कोई भी नहीं आया था। उन लोगों ने ये कहकर मुझे विदा किया कि अब दोबारा पलटकर कभी भी इस घर में कदम मत रखना। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो बहुत खुश थे कि उन्हें अब जमीन मिल गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे किसके हाथों में सौंप दिया गया है। इस बात से मैं पूरी तरह से अनजान थी। मैं, जिसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, ये नहीं जानती थी कि बाहर किस तरह के लोग होते हैं। अब यहाँ आकर मैं परेशान हो रही थी। उस बूढ़े ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। वो बहुत गुस्से में बात कर रहा था। हालांकि अभी तो हमारी शादी हुई थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये भी मेरी सौतेली माँ और दादी की तरह मुझ पर जुल्म करेगा। मैं बहुत डर गई। जैसे ही वो झोपड़ी से निकला, मैं तुरंत भगवान से प्रार्थना करने के लिए खड़ी हो गई और रो रो कर दुआ करने लगी। हे भगवान, मुझे इस आदमी से बचा लो। या तो मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दो या फिर मुझे मौत दे दो। मैं हाथ जोड़कर लगातार रोए जा रही थी। इतने सालों से अपने घर वालों के जुल्म सहकर अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची थी कि मैं और किसी के जुल्म सह सकूं। प्रार्थना करते करते और रोते रोते मैं वहीं पर सो गई। मेरी जिंदगी मुझे किसी ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां से आगे क्या होगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे सोए हुए काफी देर हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मुझे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या कोई है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? मैं लगातार चिल्लाए जा रही थी। उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैं तो किसी झोपड़ी में सोई थी। वहां तो कोई दरवाजा नहीं था। फिर ये कौन सी जगह थी? मेरा हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। अंधेरे में महसूस हुआ कि ये एक दीवार है। मैं दोबारा से चिल्लाई, ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? मुझे कहाँ लेकर आए हो? लेकिन जो कोई भी वहां पर था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अंधेरे में बस मुझे एक साया सा नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आकर बैठा और उसने बल्ब जलाया। अचानक रोशनी होने से मेरी आंखें चौंधिया गईं। जब मैंने देखा तो वो एक नौजवान था। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें गलत हाथों से बचाकर लाया हूँ।
दरअसल जिस बूढ़े से तुम्हारी शादी हुई थी वो लड़कियों का धंधा करता है। उसने शादी का नाटक किया था ताकि वो तुम्हें आगे बेच सके। मैं हैरान रह गई। उसने आगे कहा, शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब तुम बहुत छोटी थी तभी से तुम्हें मैं जानता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी माँ की सहेली का बेटा हूँ। जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिता ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे ननिहाल के रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने दिया। मैं और मेरी माँ हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें इधर उधर से तुम्हारी खबर मिलती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ और घरवाले तुम पर बहुत जुल्म करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब वो नहीं रही, लेकिन मैंने उनसे किया हुआ वादा कभी नहीं भूला। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से की जा रही है जो लड़कियों का सौदा करता है, तो मैं तुरंत अपने कुछ दोस्तों के पास गया और तुम्हें वहां से बचा लाया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई अपना इस तरह से मुझे बचाएगा। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मुझे याद आया कि बचपन में मैं उससे कई बार मिली थी। मेरी माँ अक्सर अपनी सहेली के घर जाती थी, लेकिन उनके देहांत के बाद हमारा संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई कमजोर लड़की नहीं हो। जितना मैं समझ सका हूँ, तुम्हारे घर वाले बस पैसों के पुजारी हैं। देखो, मेरी माँ ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था जिसमें तुम्हारी माँ ने भी कुछ पैसा लगाया था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। तुम्हारी माँ के देहांत से पहले वो ये बात किसी को बता पाती, उससे पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। हमने इस बात को किसी को नहीं बताया क्योंकि हमें भी पता था कि तुम्हारे घरवाले बहुत लालची हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चल जाता तो वे जबरदस्ती इस कारोबार का कुछ हिस्सा अपने नाम करवा लेते और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, जबकि असल में इस कारोबार में तुम्हारा भी हिस्सा है। अब तुम थोड़ी हिम्मत करो और मेरे साथ घर चलो। जब मैं सबके सामने असलियत रखूंगा तो देखना कैसे उनके चेहरों के रंग उड़ जाएंगे और उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे उम्मीद दी थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर यकीन किया और उसके साथ घर वापस आ गई। जैसे ही सौतेली माँ ने मुझे देखा, वो कहने लगी, हमने तुझे मना किया था ना, यहाँ मत आना। फिर तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दोस्त ने उन्हें सब कुछ बता दिया और उस बूढ़े को पुलिस के हाथों पकड़वा भी दिया। मेरा उससे तलाक हो गया। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं अब इतने बड़े कारोबार की अकेली मालकिन बन गई हूँ, तो जैसा मेरे दोस्त ने कहा था वैसा ही हुआ। उनके चेहरे के रंग बदल गए और उनका व्यवहार भी। लेकिन अब मैं उनका असली चेहरा देख चुकी थी, इसलिए मैंने उन सबको छोड़ दिया और अपनी माँ की सहेली के घर आ गई। अब वो भी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका बेटा और उनके पति वहां थे। उनके साथ मेरा समय बहुत अच्छा बीतने लगा। कुछ समय के बाद मेरे दोस्त के पिता ने मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। अब मैं अपनी माँ की सहेली के बेटे के साथ बहुत खुशहाल और अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।